नमस्कार। मैं फिर लेकर आ गया हूँ भारतीय संविधान के बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि प्रत्येक परीक्षा में पूछे गए हैं और बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं और बार बार पूछे जाते हैं। प्रत्येक परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग लगभग 150 के करीब प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये वीडियो भारतीय संविधान से रहने वाली है, तो अगर हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे डेली वीडियो अपलोड होती हैं। और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश संसद ने कब भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया? तो 1947 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, उस सभा को क्या कहते हैं जो किसी देश के संविधान का निर्माण करती है? तो उस सभा को संविधान सभा बोला जाता है। संविधान सभा के कितने सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 248। संविधान में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। चलिए अगला देखते हैं। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू रिपोर्ट को किसने प्रस्तुत किया था? मोतीलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम? तो इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ 1919 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ था 1909 में। भारतीय संविधान सभा ने संविधान निर्माण कितने दिन में किया? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। किस तिथि को संविधान दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान को कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अगला देखिए, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950, जब भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तभी। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अधीन हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना। भारत का संविधान कैसा है? लिखित। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदीय। भारत का संविधान कैसा है? लोकतंत्रात्मक। संविधान का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान सभा ने संविधान निर्माण कार्य किस दिन से प्रारंभ किया? 9 दिसंबर 1946 को से। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395। अब बढ़ गए हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? 8। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे? 22। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7, वर्तमान में 6 हो गए हैं। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? ब्रिटेन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11। भारतीय संविधान में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो अमेरिका से। दोस्तों, संशोधन प्रक्रिया ये गलत हो गया है, ये नहीं ली गई है, ठीक है, याद रखिएगा। और भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व तथा राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से। अगला देखिए ध्यान से। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में संघीय स्वरूप किस देश से लिया गया है? कनाडा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के लिए लिखित सूचना कम से कम कितने दिन पहले देनी चाहिए? तो 14 दिन पहले। लोकसभा को विघटित करने का अधिकार किसके हाथ में है? तो राष्ट्रपति। कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता है? राज्यसभा। अगला देखिए, यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो कौन कार्यभार संभालेगा? उपराष्ट्रपति। यदि भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के।
राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। और राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 12। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष। अगला देखिए, संसद के प्रत्येक सदन के अधिवेशन कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति। लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, योजना आयोग अध्यक्ष, वित्त आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। राष्ट्रपति भारत में शासन का वास्तविक प्रमुख होता है। भारत में शासन का वास्तविक प्रमुख होता है तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किस सभा का नेता होता है? लोकसभा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यसभा के सभापति का कार्य कौन करता है? भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। भारत में वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश? तो राज्य 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता का निहित किस में होती है? जनता में। भारत के संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारत के संविधान में 3 सूचियां हैं। भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कौन सा है? नई दिल्ली। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में? भाग 3 में है। और संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अस्पृश्यता, जिसे छुआछूत बोला जाता है, छुआछूत का अंत किस संविधान के अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में है। किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकारों। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में कौन कार्य करता है? तो उच्चतम तथा उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान की सूची में शिक्षा किस सूची को निर्देशित है? समवर्ती सूची। सर्वप्रथम भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को किस राज्य की स्थापना की गई? आंध्र प्रदेश। आपातकाल में मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? नष्ट कर दिए जाते हैं। राज्यपाल कितने वर्षों के लिए बनते हैं? 5 वर्षों के लिए। राज्यपाल कितने समय तक बना रह सकता है? राष्ट्रपति के प्रयास प्रयत्न तक। अगला है, राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। देश मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा 30 वर्ष। विधान परिषद भंग होती है कि नहीं? कभी नहीं। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किसके सुझाव पर किया गया? बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ग्राम पंचायत की घोषणा कौन करता है? जिलाधिकारी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति आयु सीमा 62 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु सीमा 65 वर्ष। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में मतदान करने की आयु सीमा 18 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष। लोकसभा का सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्ष। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं? 2 वर्ष में। भारतीय संसद बनती है तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने अंतराल होने चाहिए? 6 माह। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा 30 वर्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशनों को कौन संबोधित
करते हैं भारत के राष्ट्रपति? भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। सब लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य किस राज्य के? उत्तर प्रदेश। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगली स्लाइड देखिए। भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था कौन सी? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में 14 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 21। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40। संविधान संशोधन का प्रावधान, तो संविधान संशोधन का प्रावधान ये है 368, अनुच्छेद 368 में। अगला हम लोग देखते हैं किस संशोधन द्वारा दल बदल पर रोक लगाई गई? 52वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 में है। प्रतिरक्षा सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रूप में होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? भारत के चुनाव आयोग द्वारा। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? 25 जनवरी 1950 को। राष्ट्रपति का खाली स्थान कितने समय के अंदर भर लिया जाना चाहिए? तो 6 महीने के अंदर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख प्रति माह। संविधान की आत्मा, उद्देश्य का, जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं, या संविधान की कुंजी। एक आंसर हम पूछते हैं, बताते हैं, बता भी दिए, लेकिन फिर भी आप लोगों से पूछते हैं, कमेंट में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन हमारा ये है कि संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? आंसर आप लोग लिख के बताइए, ठीक है। और हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।